चलिए दोस्त, आज हम लोग वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1 का वीडियो नंबर 6 है और लेसन 1 है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी प्रश्नावली 1.3 के लिए। यानी कि प्रश्नावली 1.3 में जो पढ़ना है उससे पहले हमें कुछ थ्योरी समझना पड़ेगा दोस्त। तो चलिए, आज हम लोग को अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है दोस्त। तो चलिए, जैसे आज मान लेते हैं कि इसमें दोस्त 3 टाइप है। तो चलिए हम पहला टाइप पढ़ाते हैं आपको। पहला टाइप बताते हैं, टाइप 1। तो चलिए दोस्त, जैसे कि मान लीजिए कि दिया रहेगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो चलिए दोस्त, जैसे कि यहाँ पर √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, यानी कि कोई भी अपरिमेय संख्या हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका हल होगा दोस्त। तो चलिए √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। माना कि इसके विपरीत √3 एक परिमेय संख्या है। यानी कि दोस्त, हमें मानना होगा कि इसके मतलब √3 दिया हुआ है कि √3 हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें मानना होगा कि इसके विपरीत, यानी अपरिमेय है तो इसको विपरीत मानेंगे हम लोग कि परिमेय है। तो इसके विपरीत √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि यानी कि जब हम दोस्त √3 को जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, यानी कि p/q यानी परिमेय संख्या, यानी जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यानी √3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि माने हैं हम कि ये परिमेय संख्या है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। जहाँ p/q एक पूर्णांक संख्या है तथा q यानी जो हर है, हर में q वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा दोस्त। तो चलिए अब आगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोस्त जो ये जो हम लोग यहाँ पर प्राप्त किए हैं √3 इक्वल टू p/q, तो इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं दोस्त। तो √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, यानी √3 का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे दोस्त तो हमारा क्या बचेगा, 3 ही होगा, क्योंकि √3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा दोस्त, 3। और ये हो जाएगा p²/q², यानी हर और अंश दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक छिपा रहता है दोस्त, किसी भी संख्या के हर में एक छिपा रहता है। तो चलिए इसको ऐसे तीसरा गुना करते हैं, यानी कि दोस्त p² बराबर कितना हो जाएगा, 3q²। तो इसको दोस्त समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः p²
3 से विभाजित है। इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। चलिए दोस्त, अब इसके आगे पुनः माना कि P बराबर 3R। यानी कि दोस्त, अब पूछिए, आप लोग सोचेंगे कि हम P बराबर 3R क्यों माने। तो चलिए दोस्त, बताते हैं कि जो भी सिद्ध करना होगा, जैसे √7 होगा, √5 होगा, √11 होगा, जो भी सिद्ध करना होगा, √2 होगा, तो जो सिद्ध करना होगा रूट के अंदर, उसको हम लोग मान लेंगे यहाँ, यानी P बराबर 3 और R के साथ। तो यानी P बराबर 3R मान लेंगे दोस्त। तो चलिए समीकरण 1 से पुनः माना कि P बराबर 3R, समीकरण 1 से, यानी कि दोस्त हमारा समीकरण जो है P² बराबर 3Q² है। यानी P का मान तो हम मान लेंगे कितना, 3R। तो P की जगह पर, P के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 3R के क्या है दोस्त, जैसे यहाँ P का स्क्वायर है, तो यहाँ P का मान हो गया 3R और 3R के स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है ज्यों का त्यों हो जाएगा 3Q²। तो चलिए दोस्त, इधर स्क्वायर करते हैं, तो 9R² हो जाएगा दोस्त 3Q²। यानी 3 से 9 कटेगा 3 बार में, यानी कि 3R² = Q²। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः Q² 3 से विभाजित है। इसलिए 3 जो है Q को भी विभाजित करेगा। इतना हो गया दोस्त। तो लिखेंगे कि अतः P तथा Q का कम से कम उभयनिष्ठ एक उभयनिष्ठ, अतः P तथा Q का नहीं होगा दोस्त, में होगा, सॉरी, P तथा Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 3 है। लेकिन यह तथ्य विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसलिए रूटीन एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्त, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और जहाँ भी आपको यहाँ पर दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर है दिक्कत। हम उस वीडियो को फिर से बताकर उसे हम फिर आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे। तो चलिए आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग, यानी कि दोस्त जो यहाँ पर जो संख्या होगा, जैसे 7 होगा, 5 होगा, 2 होगा, तो वैसे हम जहाँ 3 है वहाँ आप लोग बदल लीजिएगा,
और फिर इसी प्रकार √7, √11, √2, √5 इस प्रकार इसी पर आधारित सब आप लोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए अब टाइप 2 पढ़ते हैं। चलिए दोस्त इसे मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर अब टाइप 2 है दोस्त। टाइप जैसे कि ये सिंपल सा हो गया कि √2, √11, √5, √7 इस तरह का ये टाइप 1 हो गया। तो चलिए अब टाइप 2 पढ़ते हैं दोस्त। टाइप 2 जैसे कि दिया रहेगा कि सिद्ध करे कि जैसे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्त, यानी कि अब हमें इस टाइप 2 है दोस्त, जैसे उसमें था कि √5, √2 ऐसे होगा, लेकिन इसमें 3 + 2 √5। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग इसे सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसका हल करते हैं दोस्त, यानी इसको प्रूव करते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ। तो माना कि इसके विपरीत 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि दोस्त हमें मान लेना है कि इसके विपरीत, मतलब ये परिमेय संख्या बोल रहा था, उसके विपरीत हम लोग मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्त, तो अगर हम लोग मान लिए कि इतना परिमेय संख्या है तो हम लोग लिख भी सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं दोस्त? लिखेंगे हम लोग कि जब इसको परिमेय संख्या मान लिए तो 3 + 2 √5 = p/q, यानी हम लोग p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग मान लिए कि परिमेय संख्या है। तो चलिए p/q। अब इसके आगे का हल दोस्त, जहां यानी कि हम लोग जब p/q मान लिए तो हम लिख सकते हैं कि pq एक पूर्णांक संख्या है तथा q जो होगा दोस्त ≠ 0। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3 + 2 √5 है दोस्त p/q। तो जो प्लस में है दोस्त उसको हम लोग उधर माइनस में भेज देंगे, यानी इक्वल के उधर जब जाएगा, बराबर के उधर, तो माइनस में हो जाएगा दोस्त। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 √5 = p/q - 3 हो जाएगा दोस्त। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 √5, अब इसको बाटा में घटाव निकालेंगे दोस्त, तो कितना हो जाएगा q, और हो जाएगा p - 3। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर दोस्त जब एलसीएम निकालेंगे तो q हो गया एलसीएम, और जब q में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे फिर से तो p होगा। और यहाँ पर 1 छिपा है, तो इसका एलसीएम होगा q, और 1 में q से गुना भाग देंगे दोस्त तो q बार हो जाएगा, यानी 3 में q से गुना करेंगे तो 3q हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो 2 √5 है दोस्त, तो यहाँ पर गुना छिपा रहता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि √5 = p - 3q बाटा, ये गुना में है दोस्त तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बटा में हो जाएगा तो 2q हो जाएगा। तो अब लिखेंगे कि यहाँ p - 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्त कोई भी p/q के रूप में आ जाता है तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि बाटा के रूप में है
तो ये परिमेय संख्या हो गया, यानी यहाँ पी माइनस 3q/2q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह तथ्य विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि दोस्त हम लोग क्या करना है कि इसके विपरीत मान लेना है कि इतना परिमेय संख्या है, इसलिए इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करना है कि जो प्लस जो 3 है, जो सिर्फ संख्या है बिना रूट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको माइनस भेज देंगे, उधर जाएगा इक्वल उधर तो माइनस हो जाएगा, तो बटा बाई घटाव कर देंगे, बटा बाई घटाव करेंगे। उसके बाद 2√5 जो है यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, जब यहाँ गुना को उधर बराबर को उधर भेजते हैं दोस्त तो भाग में हो जाता है, यानी बटा में हो जाएगा, तो 2q हो जाएगा दोस्त। यहाँ लिखेंगे कुछ मतलब कि शब्द लिखना पड़ता है कि यहाँ जो ये संख्या जो है यहाँ पर p/3q/2q एक परिमेय संख्या है, यानी कि p/q के रूप में है, यानी परिमेय संख्या है। तो इसलिए √5 जो होगा, यानी जो इधर है कि परिमेय संख्या है, तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा कि √5 जो है परिमेय संख्या होगा। लेकिन जो √5 एक परिमेय संख्या है, ये थोड़ा मतलब हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि लेकिन यह तथ्य विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। मतलब विरोधाभास मतलब थोड़ा गजब सा लग रहा है, वही विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि √5 हम लोग जानते हैं, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी दोस्त ये प्रूव्ड हुआ। तो चलिए दोस्त अब हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 थोड़ा सा इससे अलग हटकर होगा, लेकिन √2 से थोड़ा सा √3 से हटकर थोड़ा सा ये छोटा सा है, आसान है। आप लोग वो भी आसान है, ये भी आसान है, आप लोग नोट कीजिए, वीडियो पॉज कर नोट कीजिए। तो चलिए दोस्त अब हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। जैसे कि वो सिंपल सा था √3, इसमें वो क्या जुड़ा 3 + 2√5। तो चलिए अब टाइप 3 पढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। और दोस्त अगर अच्छा लगे आप लोग को तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट भी कीजिए। तो चलिए दोस्त अब हम लोग टाइप 3 जो है वो भी छोटा है, सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बस दिमाग खोलकर समझ लीजिए। तो चलिए अब टाइप 3 है कि मान लीजिए कि दिया रहेगा 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें, यानी कि हमको इसको भी सिद्ध करना है दोस्त, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये लगभग टाइप 2 से जुड़ा थोड़ा सा उसी प्रकार का है। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं दोस्त। और ये जो पहले बार इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले और 5 वीडियो बन चुका है दोस्त, तो आप लोग जाकर उसे भी पढ़ लीजिए ताकि चैप्टर अच्छा से क्लियर हो जाए। माना कि इसके विपरीत
इसके विपरीत 3√2 एक परिमेय संख्या है। यानी कि इसको भी हम लोग वही बात सिंपल सा वर्ड है कि इसके विपरीत √3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग इसको भी दोस्त मान लिए कि परिमेय संख्या है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पूर्णांक संख्या है तथा Q≠0 है। तो चलिए दोस्त इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि 3√2 है तो p/q, यानी कि उसमें क्या था कि यहाँ पर सिर्फ कुछ जुटा हुआ था, कोई अंक प्लस मतलब कोई डिजिट था और यहाँ प्लस का चिन्ह था, तो हम लोग उधर माइनस में भेजते थे, फिर उसको ये जो गुना के रूप में है उसको भाग में करते थे। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ गुना के रूप में है तो यहाँ पर डायरेक्ट भाग के रूप में हो जाएगा, जैसे √2 p/, यहाँ पर गुना के रूप में है दोस्त तो इधर भागा में यानी बटा में आ जाएगा, तो 3q हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ p/3q एक परिमेय संख्या है। यहाँ p/3q जो है दोस्त एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह तथ्य विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्त, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √2 जो है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी दोस्त ये भी हमारा प्रूव हुआ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 7 होगा दोस्त। तो उसमें हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 1.3, यानी कि जो अभी थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं दोस्त, आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो इस थ्योरी के माध्यम से अगर समझ गए होंगे बेहतर से, तो आप इसके माध्यम से प्रश्नावली 1.3 आराम से आसानी से बना लेंगे दोस्त। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग नोट कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।